नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब हम इसी श्रृंखला में धुआंधार शुरुआत करने वाले हैं और धुआंधार शुरुआत तो वैसे आप लोग कर चुके होंगे, क्योंकि अब टाइम आ गया है नज़दीक क्योंकि 2025 और 2026 वैकेंसियों की वर्ष है। और जब ये वैकेंसी आपके लिए इतनी मतलब कि हर फील्ड में आपके लिए वैकेंसी आई है, जैसे चपरासी भर्ती की आई है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आई है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई। तो इसमें कोई श्रम की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में आनी चाहिए। तो इसमें भी पेमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है और कोई बुरी बात नहीं है। और आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आपके सभी सेक्टर में करीब करीब वैकेंसीज आई हुई है। और अब वैकेंसीज आ गई है, अब 2-3 साल तक वैकेंसीज आने का सपना भी आप लोग मत देखना। तो 2029 या 30 तक फिर आपको भर्तियाँ देखने को मिलेगी। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हो, कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने को त्याग और समर्पण में झोंकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम भक्ति आंदोलन देखते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो शंकराचार्य जी हैं, तो इनका जन्म केरल में हुआ था 788 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम गोविंद योगी है, गुरु गोविंद योगी। और इनकी जो रचनाएं हैं वह उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र पर इन्होंने प्रस्थान त्रयी की रचना लिखी थी। एक प्रस्थान त्रयी की रचना इन्होंने लिखी थी, इन तीनों को आधार बनाकर। और विशेष क्या है शंकराचार्य का, विशेष है ये इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, क्योंकि इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। अब कौन सी दिशा में किस मठ की स्थापना की थी और उस मठ के साथ ही किस पीठ की स्थापना की थी, तो देखो पूर्व में कौन सा मठ स्थापित किया, पश्चिम में कौन सा। तो अब ये तो मठ, ये आपकी दिशा और ये पीठ। तो जगन्नाथपुरी जो मठ है ये पूर्व दिशा में बनाया गया और यहाँ गोवर्धन पीठ थी। द्वारिका में पश्चिम दिशा में और शारदा पीठ थी। बद्रीनाथ मठ उत्तर में और ज्योतिष पीठ थी। श्रृंगेरी मठ दक्षिण में और श्रृंगेरी पीठ स्थित थी। तो ये इंपॉर्टेंट, आपका जो शंकराचार्य है वो इंपॉर्टेंट है। फिर है आपके गुरु नानक जी, तो इनका जन्म 1469 में पाकिस्तान में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान। शिष्य लहना मर्दाना, ये इनके शिष्य थे। और रचना की बात करें तो जपजी इसकी रचना थी। और इसकी जो खास बात थी इनकी, गुरु नानक जी की, वो थी इन्होंने महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला, यानी महिलाओं को ये महत्व देते थे। तो महिलाओं की भूमिकाओं पर वर्णन किया। यात्रा इन्होंने श्रीलंका, मक्का, मदीना की यात्रा की थी। और मृत्यु इनकी करतारपुर साहिब में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इनको रटना है, रट्टा मारना है, लेकिन रटना नहीं, समझना है इस चीज को। जितना समझोगे उतना जल्दी याद होगी और भूलोगी भी नहीं। फिर है आपके कबीर जी, संत कबीर। तो ये वाराणसी के लहर ताला में नीरू और नीमा दंपति को मिले थे। तो नीरू और नीमा दंपति ने, पति पत्नी ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए यही इनके माता पिता कहलाए। इनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है और इनकी रचनाएं उलटबासी, रमेनी, सबद, साखी, ये इनकी रचनाएं हैं। गुरु रामानंद जी और शेख तक्की, ये इनके गुरु है। और समकालीन है बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपका जो शंकराचार्य जी है, गुरु नानक जी है और कबीर जी है, वो इस स्लाइड में कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब है दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी साबरमती नदी में लोधीराम ब्राह्मण को एक संदूक में तैरते हुए मिले थे, लेकिन इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में बताते हैं। अब जब ये तैरते हुए मिले थे, कई विद्वानों ने तो ये मत दिया कि ये संदूक में तैरते हुए मिले। कई विद्वानों ने इनके जन्म का तर्क दिया कि इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ। तो इतिहासकारों में ये मतभेद है, इसलिए कंफ्यूज मत पाना बिल्कुल भी। जन्म 1544 अहमदाबाद में। मोतीलाल मेहनारिया ने इन्हें राजस्थान के कबीर नाम की उपाधि प्रदान की थी। जो मोतीलाल मेहनारिया है, इन्होंने राजस्थान का कबीर कहा था दादू दयाल को। इनके गुरु का नाम बूढ़ो जी थे, वृंदानंद जी। समकालीन ये कबीर पंथी और अकबर के समकालीन थे, यानी कबीर पंथी और अकबर दोनों इनके समकालीन रहे थे। और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सांभर में। इनके 52 शिष्य प्रसिद्ध रहे, जिन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और इनका जो निर्माण मोक्ष हुआ था वो 1603 में इनका निर्माण हो गया था। फिर है आपके चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय चलाया था और इनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ था। और निमाई, इनका बचपन का जो नाम है वो है निमाई। और वास्तविक नाम पूछे तो विश्वम्भर, यानी वास्तविक वह यानी विश्वम्भर। तो वास्तविक नाम था विश्वम्भर और बचपन का नाम था निमाई। जन्म नदिया बंगाल में और संप्रदाय गौड़ीय। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन था, वो आपके 2 भागों में विभाजित था। एक तो बरकरी और एक था घरकरी। तो बरकरी के संत कौन कौन से? आपके संत ज्ञानेश्वर, इनामदेव, तुकाराम, ये तो बरकरी संत थे और ये विठोबा के भक्त थे। फिर है घरकरी। घरकरी इनके संत है एकनाथ और रामदास, ये दोनों घरकरी के संत है और इन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? स्वतंत्रता सेनानी, यानी घरकरी के संतों को स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना जाता है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब रही बात आपके, देखो भक्ति आंदोलन भी कंप्लीट हो गया है, सूफी संत भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप तैयार कर रहे होंगे, साथ के साथ याद भी कर लेना है इनको। ये नहीं है कि कल करेंगे परसों करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कल करेंगे परसों करेंगे। हाथों हाथ नोट्स बनाओ और हाथों ही हाथ याद करो। इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं 10 से 15 मिनट के बीच की क्लास इसीलिए देती हूँ, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे और इसको थोड़ा याद करोगे तो आपका कम से कम 1 घंटा खराब हो जाएगा। और 1 घंटे की क्लास अगर आपको मिलती है तो उसमें आपके 3 से 4 घंटे खराब होते हैं। तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, सेल्फ स्टडी पर ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यूट्यूब के जरिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। यूट्यूब से आप नोट्स बनाकर पढ़ कर मात्र 10% सफलता हासिल कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 90% जो आपकी सफलता में योगदान होता है वो आपका सेल्फ स्टडी का होता है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूट्यूब पर ही लगे रहोगे सारे दिन तो आपका कुछ नहीं होने वाला, आपकी रीड भी क्लियर नहीं होगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी में समय गंवाना है। मतलब कि 5 घंटे सेल्फ स्टडी करो और 1 घंटा यूट्यूब पर पढ़ाई करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।